अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। सो इस वीडियो में आपके साथ एक बहुत ही डिलीशियस बिस्किट डिज़र्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसको बहुत आसान है बनाना। तो सबसे पहले इसके लिए 21 प्लेन बिस्किट्स लेने हैं और इसको रफली चॉप कर लेना है। इधर मैंने मैरी बिस्किट्स का यूज़ किया। अब हम इसकी एक डिलीशियस सी सॉस बनाएंगे। तो उसके लिए 2 कप दूध में 2 कप चीनी डाल के हमने शुगर को डिज़ोल्व करना है और जैसे ही वो डिज़ोल्व होगी तो उसके अंदर 1.5 टेबल स्पून कोको पाउडर डाल देना है। इधर मैंने अनस्वीटेंड यूज़ किया कोको पाउडर, आप स्वीटेंड भी डाल सकते हैं। देन जैसे ही मिक्स हो जाएगा कोको पाउडर तो इसके अंदर 1 टीस्पून मैदा डालना है। मैदे को भी अच्छे से स्टर करना है और तब तक इसको कुक करना जैसे थिक हो जाए। अभी थिक हो गया तो मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और ठंडा करके फिर जो हमने बिस्किट्स पहले से चॉप किए हुए थे रफली से उसके अंदर इन सारी सॉस को डाल देना और जस्ट बस डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देना कि जो सारी सॉस है वो बिस्किट्स के साथ अच्छे तरीके से लग जाए, बिस्किट सारे अच्छे से कोट हो जाएं सॉस के साथ। अब ये अच्छे से कोट हो गया। सो अब इधर मैं एक स्प्रिंग फॉर्म पैन ले रही हूँ और उसके अंदर सारे बिस्किट्स को डाल देंगे। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही इजी सी रेसिपी है। नो बेक एक टाइप ऑफ ये एक केक भी बन जाता है बिकॉज बिस्किट्स बाद में सॉफ्ट हो जाते हैं और बहुत ही डिलीशियस सा फ्लेवर आता है। सो अच्छे से इसको सेट कर देंगे बिस्किट्स को पैन के अंदर और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी फॉर ओवरनाइट और फॉर 6 to 7 आवर्स। देन इसकी एक डिलीशियस सी फ्रॉस्टिंग बनाएंगे तो इसके लिए 2/3 कप दूध को हम डाल देंगे पैन में और 60 ग्राम्स चॉकलेट विद 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर और इसको मिक्स करके थिक करेंगे और इसके अंदर हाफ़ टी स्पून मैदा डाल देंगे। अब ये अच्छे से जो है वो थिक हो गई है तो मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। ठंडा करेंगे इसको और बस पैन को बाहर निकालेंगे अपना और इसके ऊपर डाल देंगे। बिस्किट्स जो थे वो अच्छे से अब सेट हो गए हैं। सो इसके ऊपर ये वाली लेयर डालेंगे चॉकलेट फ्रॉस्टिंग की और इसको अच्छे से ऊपर स्प्रेड कर देंगे। इधर मैं इसको अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ ऊपर और बस ये लास्ट स्टेप था इसका। देन इसको फिर से रेफ्रिजरेट करेंगे फॉर अबाउट 5 मिनट्स और अब मैंने इसको कंटेनर से बाहर निकाल लिया है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो इसको मैं एक पीस अब इधर कट करके आपको दिखाऊंगी। बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया। इसको मैंने फॉर ओवरनाइट रखा था बिस्किट्स की लेयर को तो ये काफ़ी अच्छे से फर्म हो गई थी। तो बहुत ही डिलीशियस सा ये डिज़र्ट रेडी हो गया। आई होप यू लाइक द वीडियो, सो ट्राई दिस रेसिपी and if you like the video so please like and subscribe to the channel and Allah Hafiz.